हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कि एएलपी एंड टेक्नीशियन का सीबीटी 2 एग्जाम हुआ था, जो कि 22/1/2019 का, जिसमें कि पार्ट ए और पार्ट बी हुआ था। तो पार्ट बी का आज प्रैक्टिस सेट देखेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। पूछा गया कौन सी डीसी मोटर, तो इसका सही आंसर है दोस्तों शंट मोटर जो है ना आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत संबंधित कार्य करते समय खालिस्तान बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं होती है। माने किस चीज़ से बिजली का झटका नहीं लगता है, तो दोस्तों सूखी लकड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। किस प्रकार की मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है। तो फ्लाई व्हील का प्रयोग किया कहते हैं डीसी शंट मोटर का। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावर्तक अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण लोड एंगल कितना डिग्री हो, तो 90 डिग्री का हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिक एक रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। कौन एक रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो सोडियम वाष्प लैंप माने सोडियम वेपर लैंप जो है ना एक रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन एवं मिक्सचर में सामान्यतः प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है। तो देखिए वॉशिंग मशीन हो गया, ये मिक्सचर हो गया, इसमें यूनिवर्सल मोटर प्रयोग किया है। यूनिवर्सल मोटर जो एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर 60 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज को उपकरण तो 1000 वोल्ट के लिए प्रयुक्त किया था इंसुलेशन। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र भार माने कैपेसिटर लोड जोड़ने पर शक्ति गुणांक पावर फैक्टर खाली स्थान हो जाता है। कैसा होता है, अग्रगामी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि CRO में ट्रिगर लेवल नॉब का कार्य होता है। क्या कार्य होता है, तो चुने गए चैनल के क्षेत्र में स्थिर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट सिग्नल के स्तर को बदलना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भंवर धारा हानियाँ डीसी मशीन के किस भाग में होती है। तो दोस्तों आर्मेचर कोर में होती है। किस में होती है, देखिए भंवर धारा हानियाँ डीसी मशीन के किस भाग में होती है, तो आर्मेचर कोर में होती है। ऑप्शन नंबर सी। सोल्डरिंग आयरन की बिट बनी होती है। देखिए सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है, तो तांबे की। अगला क्वेश्चन है कि सर्वो स्टेबलाइजर में निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सर्वो स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है KVAR मीटर का उपयोग 3 फेज परिपथों में KVA के खालिस्तान घटक मापने के लिए किया जाता है। किसका, वाल्टेज का, वाटलेस का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली इंडक्शन मोटर गति नियंत्रण की विधि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, माने इंडक्शन मोटर गति नियंत्रण की विधि कौन नहीं है, तो देखिए स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण कौन कौन सा है, स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण है, रोटर प्रतिरोध नियंत्रण है, आवृत्ति नियंत्रण है। जो स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नांकित चित्र में से दिखाई गए रेती की फाइल की पहचान कीजिए। कौन सी रेती है, तो रैस्प कट फाइल की रेती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा संस्थानों का एक उदाहरण है। कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संस्थानों का एक उदाहरण है, पवन। अगला क्वेश्चन है कि 230 वोल्ट AC 5 एम्पियर धारा 30 डिग्री के लगे वालों की प्रणाली के लिए प्रतिघात शक्ति ज्ञात कीजिए। कितना होगा, तो 575 VAR। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर को खालिस्तान परिवर्तित किया जाता है। किसमें, पाइप के आकार को कम करके। जो होता है ना सिंगल फेज पंप की जो प्रवाह दर को परिवर्तित किया जाता है, कैसे, पाइप के आकार को कम करके। अगला क्वेश्चन है कि जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है तो इंडक्शन मोटर का प्रवर्तन अघूर्ण टार्क होता है, कितना, अधिकतम होता है। जब रोटर का प्रतिरोध जो है ना रोटर के प्रतिघात के बराबर होता है तो उसका बल आघूर्ण टार्क कितना होता है, अधिकतम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवच युक्त केबल से क्या लाभ होता है। कवच युक्त केबल से क्या लाभ है, यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है। तो देखिए डीसी मोटर में कम्यूटेटर लगा रहता है, क्या रहता है, डीसी मोटर में कम्यूटेटर लगा रहता है, तो यह डीसी मोटर है। अगला क्वेश्चन है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति 750 आरपीएम गति पर चल 3 फेज इंडक्शन मोटर में ध्रुव पोलों की संख्या क्या होती है। तो देखिए दोस्तों एनएस होता है कितना, 120 एफ बाई पी होता है, पी निकालना है तो 120 एफ बाई ये जो है एस एन यानी स्पीड हो गया। तो क्या डालेंगे 120, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, 750 आरपीएम है, इसको निकालिएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर मीटर का आवश्यक भाग नहीं है। ये जो है प्रणनात्मक इंडक्टिव पिकअप। अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है। देखिए जो डेल्टा कनेक्शन होता है ना, तो इसमें जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होता है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का बीच संबंध क्या होता है, तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होता है। लाइन वोल्टेज का क्या अर्थ होता है, लाइन वोल्टेज माने किन्हीं दो फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज होता है। जो लाइन वोल्टेज होता है ना, वो दो फेज के बीच उपलब्ध वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण कौन से, त्वरित रोधक। अगला क्वेश्चन है कि मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक क्या कार्य है, गति विनिमय प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बूस्ट चार्जिंग खाली स्थान चार्ज करने की प्रक्रिया है कम समय तक उच्च धारा पर। देखिए बूस्ट चार्जिंग क्या होता है, कम समय में उच्च धारा होती है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से एल्युमिनियम केबल को ताम्र बस बार जोड़ने के लिए प्रयुक्त कर्णों के लग प्रकार की पहचान की। देखिए द्विघातविक केबल कर्णक बाई मेटालिक केबल लग का प्रयोग किया जाता है। जब एल्युमिनियम और तांबा के जोड़ा जाता है तो किस लग का प्रयोग किया जाता है, तो बाई मेटालिक केबल लग का। अगला क्वेश्चन है कि स्टार डेल्टा मोटर में प्रवर्तक धारा स्टार्टिंग करेंट होती है, क्या होती है, मूल की तुलना में लगभग 1/3 गुना कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आउटपुट और गति के लिए एक सर्वद्विद्युत रोटर माने यूनिवर्सल मोटर को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आवृत्ति तुलना में खाली स्थान उच्च आवश्यकता होती है, निम्न आवृत्ति एवं निम्न वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा के लिए आई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता क्या है, तो 3% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर खाली स्थान के लिए मार्ग प्रदर्शन करता है, क्या, निम्नतम धारा। जो वोल्ट मीटर होता है ना, किसके मार्ग प्रदर्शन करता है, तो निम्नतम धारा को वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए संकेत किसका है, ये जो संकेत दिया है किसका है, तो हीटर का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी द्विघातविक पट्टी के लिए तापमान की सेटिंग को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें हिंट कर दे के हीटिंग एलिमेंट के पास और दूर करके। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्ताकार छिद्र को परिकृष्ट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो अर्धगोलाकार रेती का। अगला क्वेश्चन है कि स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से कार्य करता है जब लोड संतुलित हो। देखिए जब स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर किस ढंग पर सही कार्य करता है, तो लोड अगर संतुलित हो तब कार्य करता है। 250 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित एक प्रणाली के न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध का मान क्या होता है, 25 मेगा ओम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्य वितरण प्रणाली के लिए नहीं किया जाता है। तो देखिए ये जो सामान्य वितरण प्रणाली के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, सिंगल फेज 4 तार प्रणाली की। देखो 3 फेज 4 तार प्रणाली हो गया, 3 फेज 3 प्रणाली, और 3 फेज जो है 3 तार प्रणाली हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री है, माइका माने अबरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम लागू किया है किसको, प्रतिरोध पर, V=IR होता है। ओम का नियम लागू किया जा सकता है प्रतिरोध पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 HP में कितने वाट्स के समतुल्य होते, मैंने 746 वाट्स के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखा घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? एमसीबी के मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी यंत्र को पावर लाइनों में न्यूनतम कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? 10 फीट। किसी भी यंत्र को पावर लाइनों से न्यूनतम दूरी कितनी पर रखना चाहिए? 10 फीट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रतीक क्या प्रदर्शित करती है? जो प्रतीक है किसका प्रतीक होता है? कहता है कि ध्रुवीय संधारित्र का। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रेरणा मोटर माने इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग किया जा सकता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा का माप खाली स्थान किया जाता है? करंट धारा ट्रांसफार्मर का। अगला क्वेश्चन है कि लैच खाली स्थान सर्किट होते हैं लेवल ट्रिगर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 3 फेज स्टार कन्फिगरेशन मोटर में होता है क्या? 3 हॉट, 1 न्यूट्रल, 3 ग्राउंड। माने एक न्यूट्रल होता है, 3 फेज होता है RYB और एक ग्राउंड वायर होता है 3 फेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली में सामान्य प्रयुक्त संयोजक क्या होता है? डेल्टा और स्टार होता है। अगर निम्न वोल्टेज को प्राप्त करना है ना तो डेल्टा उसके बाद स्टार में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? माइका, प्रेस, टंगस्टन स्ट्रीम का। अगला क्वेश्चन है किसी हाइलोजन फ्लड लैम्प का वाइजर खाली स्थान से बना होता है किसका? कांच का। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मापन किया जाता है यानी ओम मीटर द्वारा। प्रतिरोध का मापन किसे किया जाता है? ओम मीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय घटक नहीं है? ये जो है ना डायोड। प्रतिरोध है, संधारित्र है, प्रेरक ये जो निष्क्रिय घटक है। डायोड जो है निष्क्रिय घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है PVC विद्युत रोधन गैर आच्छादित के एकल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में किसका? PVC का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोटर खाली स्थान मोटर की लोडिंग पर निर्भर करता है का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में डेल्टा टू स्टार संबंध की कौन सा सत्य है? देखिए ऐसे अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है जहां वोल्टेज को स्टेप अप करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लैंप का कलर रेडिंग इंडेक्स सर्वोत्तम होता है? तो तापदीप्त लैंप का। अगला क्वेश्चन है घरेलू परिपथों में प्रयुक्त यह सुरक्षा प्रणाली जो किसी बिजली का झटका लगने की ट्रिप हो जाती है ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? निकिल। अगला क्वेश्चन है कि लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? लिथियम आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित खाली स्थान एमिस्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए आभास शक्ति को गुणा किया जाता है। देखिए अगर वास्तविक शक्ति ज्ञात करना है ना तो आभास शक्ति के साथ शक्ति गुणांक को गुणा करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका D सही है, शक्ति गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वविद्युत माने यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। देखिए ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई यूनिवर्सल मोटर में 2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? फोटोवोल्टिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है यदि किसी दी गई बैटरी का अंकित वोल्टेज 1.2 वोल्ट है इसमें प्रयुक्त सेल किस प्रकार का होता है? निकिल कैडमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग डीसी परिपथों में नहीं किया जाता है? देखिए इंडक्शन मोटर का प्रयोग डीसी परिपथ में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरक भार माने इंडक्टिव लोड जोड़ने पर शक्ति गुणक पावर फैक्टर खाली स्थान हो जाता है पश्चिगामी हो जाता है। अगला क्वेश्चन भंवर धारा का दूसरा नाम क्या है? माने एडी करंट। भंवर धारा को एडी करंट का दूसरा नाम क्या है? कहते हैं कि फोकल्ट करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRO में ज़्यादातर एक्वाडाग कोटिंग का उपयोग किया जाता है अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की रेटिंग की जाती है किलो वोल्ट एम्पियर में। प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की रेटिंग की जाती है किलो वोल्ट एम्पियर में। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या उपयोग होता है खंभे को झुकने से बचाने के लिए। देखो, जो अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए जो केबल का क्या उपयोग होता है, तो खंभे को झुकने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारित की जा सकती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। देखिए, धारावाही चालक के लगने वाले बल की दिशा निर्धारित की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो कि मोटर पर कार्य करता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में अचर हानि निर्धारित की जाती है कौन कौन? भंवर परीक्षण, नो लोड टेस्ट द्वारा। तो दोस्तों, ये है 75 क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ऐसे ही डेली वीडियो अपलोड किया जाता है और देखने के लिए दोस्तों रेलवे से जुड़ी सारी जानकारी चैनल पर मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।